नमस्कार। आज हम लोग हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि स्थलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला स्थल है आपका हरियाणा में बनावली। बनावली ये जो है हिसार ज़िले में है और ये जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसको उत्खनन किसने कराया है? उत्खननकर्ता का नाम है R.A. बिष्ट। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है मिट्टी का हल। ये जो मिट्टी का हल है ये जो है खिलौने के रूप में प्रयोग होता था। ये टेराकोटा का बना हुआ है, यानी कच्ची मिट्टी का था, इसको पकाया गया है। और पत्थर का बटखरा यहाँ से प्राप्त होता है। और तांबे का बाड़ाग्र, यहाँ से तांबे का एक तांबा है, उस पर उस बाण जो बना हुआ उसका अग्रभाग है, तांबे का बाड़ाग्र यहाँ से प्राप्त होता है। और जो है नालियों के अवशेष हैं, मनके के अवशेष हैं यहाँ से जो है। और मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम लोग अगले स्थल पर देखते हैं। अगला स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये हरियाणा के जींद जिले में है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है इसको हम लोग देखेंगे। ईंटों का कुआं, एक कुआं प्राप्त होता है, ईंटों का है, पक्की ईंट का बना हुआ है। और यहाँ पर जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उसमें कोई लेख नहीं मिलता है, एकदम कोई लेख नहीं रहता है। और टी आकार की यज्ञ वेदी यहाँ प्राप्त होती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो है नमस्कार मुद्रा में एक व्यक्ति जो है ऐसे नमस्कार कर रहा है और पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इसमें नमस्कार मुद्रा में टेराकोटा यानी मिट्टी का है और पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए योगी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण स्थल जो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, बालू। बालू ये हरियाणा का है। इसमें जो है सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक फसली साक्ष्य का मतलब है कि यहाँ फसल ज़्यादा उगाए जाते थे। और जो लहसुन जो है ये प्राचीनतम साक्ष्य है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरबूजा और खरबूजा प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कुड़ाल के बारे में अध्ययन करेंगे। कुड़ाल अगला स्थल है, ये भी हरियाणा में है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। यहाँ से जो है चांदी के दो चांदी के राजकीय मुकुट प्राप्त होते हैं और सीप की मुहर प्राप्त होती है। एक मुहर है वो सीप की बनी हुई है। इसके बाद हरियाणा का अगला स्थल है भीरड़ा। भीरड़ा जो है ये हरका संस्कृति है। हरका संस्कृति में यहाँ जो है दो संस्कृतियों के और अवशेष मिलते हैं, जो है हड़प्पा संस्कृत और प्राक हड़प्पा संस्कृत के भी यहाँ अवशेष मिलते हैं। और इसमें एक मृदभांड प्राप्त होता है, लाल मृदभांड है, उस पर नर्तकी का अंकन किया गया है। ऐसा ही अंकन आपको मोहनजोदड़ो में भी मिलता है, मोहनजोदड़ो से इसकी तुलना की गई है। इसके बाद हम लोग अगले स्थल को पढ़ेंगे, लोहारी राधो। लोहारी राधो ये हरियाणा में है। हरियाणा में ये राखी गढ़ी के पास में है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, सोथी सिसवल संस्कृत का स्थल है। और प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृत के भी यहाँ अवशेष पाए जाते हैं। अगला स्थल है मिताथल। मिताथल जो है हरियाणा का भिवानी जिला है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। और एक पान पात्र, ऐसा है, एक पात्र मिला है जिसमें पान रखा जाता था। और इसको खोजा किसने है? तो ये सूरज भान ने इसको खोजा हुआ है। किस सन में खोजा हुआ है? तो 1968 में इसको खोजा हुआ है। सुरकोटदा जो है ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है। इसके पहले कच्छ ज़िले में एक स्थल को और हम लोग पढ़ चुके हैं, धौलावीरा। धौलावीरा और देसलपुर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत देसलपुर और धौलावीरा जो है ये जो है कच्छ जिले में स्थित है। इसको खोजा किसने है? तो जगपति जोशी ने इसको खोजा।
यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसमें जो है भेड़िया और जो है घोड़े की हड्डियाँ, यही एक ऐसा स्थल है जो सबसे पहले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब यहाँ पर लोग जो है सामान खरीदारी किया करते थे, एक प्रकार से दुकान के रूप में था। और 4 कलश समाधान, 4 कलश प्राप्त हुए हैं जिसमें जो है 100 की राख उसमें मिले हुए हैं। तराजू का पड़ला यहाँ से प्राप्त हुआ। 9 कमरे वाले भवन प्राप्त होते हैं, और ये जो 9 कमरे वाले भवन हैं ये दुर्ग क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इसके बाद चिनाई वाले भवनों की साक्ष्य, यहाँ जो भवन मिले हैं उसकी चिनाई की गई थी, जुड़ाई कायदे से की गई थी, ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगले स्थल पर हम लोग देखते हैं रोपड़। रोपड़ ये कहाँ पर है, ये जो है पंजाब में है। पंजाब का कौन सा ज़िला है, रूपनगर ज़िला है। किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। उत्खनन किसने कराया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। कब कराया था, 1955 में कराया हुआ था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन हम लोग देखेंगे। इसमें देखो तांबे की कुल्हाड़ी, ताम्रयुगीन संस्कृति के बारे में बताया गया है। और जो है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नवपाषाण काल स्थलों में बुर्ज होम, बुर्ज होम से भी जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें हैं, सेलखड़ी की मुहर, एक मुहर प्राप्त होती है, वो सेलखड़ी की बनी हुई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है 1947 के बाद जो है उत्खनित पहला यही स्थल है। और 1955 में इसके पहले आपको बताया जा चुका है, इसका उत्खनन किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगले स्थल को हम लोग देखते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है, काठियावाड़ में है। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किसने उत्खनन कराया, तो SR राव ने इसमें उत्खनन कराया। यहाँ जो है 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस तरह जहाँ भी लिखा होता है 3 संस्कृतियों के अवशेष, तो का मतलब होता है प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। तो इसको 3 संस्कृतियों का अवशेष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर से ज्वार बाजरा यानी फसली साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग, यहाँ जो दुर्ग बनाए गए थे वो कच्ची ईंट के थे। और धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके पहले हम लोग जो है नवपाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल में कोल्डिहवा की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, लहुरा देव की चर्चा कर चुके हैं। वहाँ से भूसी की, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगले स्थल को पढ़ते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इसको ध्यान देना है, जब हम लोग पहले वीडियो में पढ़ रहे थे तो वहाँ सबसे पहले हमने विस्तार पढ़ाया था, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कैसे है। तो इसमें हम लोग इस रूप में पढ़े थे कि जो पूर्वी है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर को हम लोग पढ़े थे कि कहाँ पर है, मेरठ में है। मेरठ का कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। किस नदी के पर है, हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक है, यानी यमुना के बाएं से हिंडन नदी निकलती है। अब उस आलमगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आलमगीर से क्या क्या प्राप्त होता है। उत्खनन किसने कराया है, उत्खनन जो कराए हुए हैं उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ पर जो है मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी की गई है, यानी घड़े पर रंगीन चित्रकारी की गई है। और पकी ईंट के साक्ष्य, पकी ईंट के साक्ष्य का मतलब है कि यहाँ जो भट्ठे से ईंटों को पकाया जाता है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस नदी पर है, हिंडन नदी पर है। कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले स्थल पर चलते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी स्थल पर है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है। ये जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, मानव अस्थिराख से भरा एक बर्तन प्राप्त होता है। और बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद मांडा, मांडा ये जम्मू कश्मीर में है।
इसके ये जो है सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है मांडा। मांडा किस नदी पर है, क्या पढ़ाया गया है, चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर मांडा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक अखनूर ज़िला है, वहाँ पर मांडा पाया गया है, खोजा गया है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है इसको ध्यान देना है। चर्ट, ब्लेड प्राप्त होते हैं। हड्डी से निर्मित बाणाग्र यहाँ से प्राप्त होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग दैमाबाद को पढ़ेंगे। ये दैमाबाद जो है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सिरा है। दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है आपका सिंधु सभ्यता का। और दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और किस प्राप्त होती है इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। दो पहियों वाले रथ को चलाता एक आदमी। यहाँ एक तांबे का इक्का प्राप्त होता है, रथ प्राप्त होता है। उसमें जो है एक आदमी सारथी के रूप में है और जो दो पहिए लगे हुए हैं और उसमें जो खींच रहा है, दो बैल खींच रहे हैं और सारथी के बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ है। और इसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है, कुलची और लोबिया फसल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि टेराकोटा का पैमाना यहाँ से प्राप्त होता है।